सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। और सही मायने में अगर इस भर्ती के बारे में बात करें तो यह भर्ती ना होकर ऐसा लग रहा है जैसे बीरबल की खिचड़ी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट की जा रही है वह बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को लेके। क्योंकि भाई जब ऐसा होता है ना कि बच्चा एग्ज़ामिनेशन दे लेता है और एक टाइम पीरियड के बाद फिर बच्चा बहुत परेशान होने लग जाता है रिज़ल्ट को लेके या आने वाली स्टेज को लेके। क्योंकि जब तक एक चीज़ का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं होता है तब तक उसका दिमाग दूसरी तरफ लगता नहीं है। इस वजह से एसएससी जीडी कांस्टेबल में लगभग 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि अटके पड़े हैं। अब यहाँ पे एक और नोटिस आप सभी के लिए रिसेंटली आया है जो आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना, लेकिन क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस चीज़ के बाद हो जाएंगी, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर को चैनल को सब्सक्राइब करें और भर्ती जब तक आपकी कंप्लीट होती है तब तक आप कनेक्ट रहिएगा। क्योंकि जब आपको वर्दी मिल जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आपको फिर किसी से शायद कनेक्ट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती, हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आप सभी को टाइम टू टाइम और रियल ऑथेंटिक मिलती रहे। आप सभी को बात बताएं कि यहाँ पे जो सारी आपकी एजेंसी को हायर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेस्ट जारी किया था, जिसमें लगातार ये डेट बढ़ाते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले उसमें 29 अप्रैल लास्ट डेट थी, फिर 29 अप्रैल को बढ़ाकर फिर कर दिया गया 13 मई को बढ़ाकर फिर कर दिया गया है अगले नोटिस 21 मई 2024। आज आपकी 21 मई 2024 हो चुकी है। यहाँ पे इसे लेके एक और अपडेट आ चुकी है कि ये जो नोटिस था आपका 23 मई 2024 को यहाँ पे सभी को पता है जारी हुआ था कि 13 मई को इन्होंने प्री विड ओपनिंग डेट रखी थी, लेकिन उसे बढ़ाकर फिर से 21 मई 2024 कर दिया। तो ये कोरिजेंडम आप सभी का जारी हुआ है। टेंडर के रिगार्डिंग यहाँ पे अभी एक और रिसेंट नोटिस यहाँ पे आप सभी को आया है। इसके बाद काफ़ी चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे 14 से यानी 21 यानी कि केवल 8 दिन आगे बढ़ा था। लेकिन अभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वो भी आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। पहले जो बच्चे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये भर्ती जो डिले हो रही है, लेकिन आरपीएफ की भर्ती आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसे भी मत करना कि इसके चक्कर में उससे भी हाथ से निकलने दो। तो फिजिकल की तैयारी करते रहो, लेकिन साथ ही साथ जो भी एग्जामिनेशन है उनमें आपने फॉर्म अप्लाई किया है उनकी भी तैयारी करते रहो। इसके लिए आप सभी को किरण पब्लिकेशन की सभी बुक मिल जाती है, जिसमें रेलवे के 27,000 प्लस फैक्ट शामिल हैं। बाय खान सर ये बुक आती है सार संग्रह के नाम से। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के 1992 से लेकर 2022 तक के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स इसकी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्व पेपर यहाँ पर सभी को 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल जाते हैं। और रीजनिंग के आप सभी को 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान के लिए आप सभी को करंट पब्लिकेशन की वन लाइनर अप्रोच एनसीईआरटी की नवीनतम पैटर्न पर आधारित ये बुक मिल जाती है। सभी बुक आप सभी को आरपीएफ के एग्जामिनेशन के साथ साथ रेलवे के सभी एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी। और वहाँ जाके बुक को
अगर आपके इनके प्रैक्टिस सेट चाहिए तो सब इंस्पेक्टर की बात करें तो फिर कांस्टेबल की भी, फिर आपको सॉल्व पेपर चाहिए तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही में आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाते हैं एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए। तो अगर आप इन बुक्स का, इन 8 बुक्स का आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमें कमेंट करिए कि मुझे यहाँ पे वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको ये पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से इजीली इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। इन 8 बुक की पीडीएफ आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। आगे करते हैं, बात करते हैं ऐसा ही 20 मई 2024 को जो नोटिस कोरिएंडम ये एक और यहाँ पे जारी हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि प्लीज़ रेफर दी ऑफिस स्टैंडर्ड्स इंक्वायरी नंबर यहाँ पे दे रखा है, इंक्वायरी नंबर दे रखा है यहाँ पे 04 4 अप्रैल 2024 फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ द outsourcing of RFID and the PET digital machine based PST CCTV recording of entire event of the various recruitment for the all CAFPF the following amendment have been made in the subject tender। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। 21 मई को जो भी मैंने आप सभी को दिया था, लेकिन अब इसे बढ़ा कर दिया गया है। 11 जून 2024 कर दिया गया। दोबारा सुन लीजिए, ये जो डेट है बढ़ाकर 21 मई को बढ़ाकर कर दिया गया 11 जून 2024। तो यहाँ पर इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया गया है, लगभग 20 दिन के लिए इसे एक्सटेंड यहाँ पर आ गया है। यानी कि आप ऐसे समझो कि अब लगभग कहानी लंबी चली गई है। अब तक जो चीज़ें शॉर्ट दिखाई दे रही थी, अब वो शॉर्ट यहाँ पे नहीं है। बस अब हर एक चीज़ यहाँ पे आपकी काफ़ी आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं जो कि बिड सबमिशन की एंड डेट रहेगी वो 10 जून, और इसके बाद 11 जून को यहाँ पे क्लियर होगा भी या नहीं होगा, इस बात का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि 4 बार इसका कोरिएंडम जारी हो चुका है और लगातार ये डेट बढ़ाती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आईटीबीपी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, और नई एजेंसी को जो भी हायर हो पाती है या नहीं हो पाती है, कब तक आपका फिजिकल होगा। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आप समझो कि देखो जून 11 को कि ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि 11 जून के हिसाब से अगर हम जाए तो मुझे लग रहा है कि जुलाई से पहले अब फिजिकल होने की संभावना कम ही नज़र आने वाली लगी है। क्योंकि इस हिसाब से अगर समझे कि 11 जुलाई को यहाँ पे एजेंसी इनकी अगर फाइनल होती है, तो एजेंसी के हिसाब से पहले आप ऐसे मानोगे कि कम से कम भाई 20 से 25 दिन तो फिर भी लगेंगे। 20 से 25 दिन सीधी बात है कि फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई आप सभी का यहाँ जाएगा, तब जाकर ही आपके फिजिकल हो पाएंगे। तो जुलाई में फिजिकल का सोच रहे थे, अब इस तरीके से फिजिकल नहीं होगा। और इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही है वो हो रही है केवल सीआरपीएफ ट्रेडमैन की वजह से, क्योंकि सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फाइनल है कि मिड जून में इसका फिजिकल होगा। मिड जून में फिजिकल हो जाएगा सीआरपीएफ का, और सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फिजिकल हो जाने के बाद ही अब एसएससी जीडी का मुझे नंबर लग रहा है कि एसएससी जीडी का फिर इसके बाद ही होगा, क्योंकि चीज़ें आपके सामने हैं। अब तक ये नहीं होगा, अब तक ये चीज़ें होने वाली नहीं है। अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे रिजल्ट के बारे में कब तक अनाउंस हो जाएगा। तो देखो रिजल्ट के बारे में ऐसा कि जब से ज़्यादा प्रोसेस फास्ट तरीके से करवाएंगे, यानी कि जो नोडल एजेंसी है वो फास्ट प्रोसेस करवाती है, तो उस कंडीशन में
एसएससी को बोलते ही भाई आप रिज़ल्ट जारी करो, और अब एसएससी जब आपका रिज़ल्ट तैयार कर लेगी इसके बाद ही ये तो अपना जो रिज़ल्ट है वो जारी कर देंगे। फिर इनका काम है यानी आईटीबीपी का जो भी नोडल फोर्स रहती है उसका है कि अब फिजिकल करवाते हैं, कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या जो भी आगे का प्रोसेस होगा फिर उनकी हेडेक है। एसएससी यह करेगा कि अब जैसे ही रिज़ल्ट जारी होगा, कब तक जारी होता है, बहुत ही जल्द। वैसे उम्मीद है कि मई के लास्ट तक आई होप एसएससी जीडी का भी जो भी रिज़ल्ट है वो क्लियर कर देगा। लेकिन बात ऐसी होती है कि क्योंकि आप सभी जानते हैं कि देखो एमटीएस की वैकेंसी भी आनी थी। एमटीएस की वैकेंसी अगर हम बात करें तो 7 मई को इसका नोटिफिकेशन आता, लेकिन 7 मई को अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज नहीं हुआ है एसएससी एमटीएस का। तो इस वजह से लग रहा है कि एसएससी भी कहीं ना कहीं डिले कर रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पे अगर आप देख तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आई होप कि आप सभी का मई के लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि देखो, दिमाग ख़राब करने से या होने से कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा कोई भी एग्जामिनेशन हो उस पर भी फोकस करो। इसका जो जब होगा वो होगा, लेकिन फ़िज़िकल की तैयारी करते रहो। बाकी अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट आने के बाद ही फ़िज़िकल की तैयारी करेंगे तो आपकी मर्ज़ी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको जिसमें सहूलियत लगती है वो करो, लेकिन दिमाग ख़राब होने की कुछ होने वाला नहीं है। दिमाग ख़राब होने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी तरफ से जो लगातार मैं कोरिएंडम पर कोरिएंडम जारी हुए जा रहे हैं। अब अगला कोरिएंडम यहाँ पर जारी हो गया है। कि 11 जून को इस प्री बर्ड ओपनिंग डेट है, और उसके बाद ही फाइनल होगा कि एजेंसी हायर होती है या नहीं। बाकी की जो भी अपडेट होगी वो रेगुलर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आपको यह नोटिस चाहिए तो फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ग्रुप में आप सभी के लिए प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा मिलते ही नेक्स्ट। अब देखिए, जो भी ये चीज़ें हैं, ये जो आपके नोटिस हैं वो सारे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। और ये जो 8 बुक हैं, इन 8 बुक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। अगर नहीं कर पाते हो तो मेरे को आपको कमेंट कर देना, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, आप कमेंट करिए, आपका नंबर दे दीजिए मेरे को, और मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूँगा या टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।